हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेआरएफ अड्डा। कैसे हैं आप लोग? वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब लोग? जल्दी से आ जाइए, फटाफट शुरू करते हैं आज का सेशन। मेरा नाम वर्षा गौर है, मैं आपकी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की एजुकेटर हूँ। ये मेरी करंट क्वालिफिकेशंस हैं एंड करंटली आई एम अ पीएचडी स्कॉलर। साथ ही अगर आपने अभी तक जेआरएफ अड्डा से एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं करा है तो आप बहुत कुछ मिस कर रहे हो। क्लासेस मिस कर रहे हो, क्विजेज मिस कर रहे हो, फ्री के टेस्ट आप यहाँ पर मिस कर रहे हो, स्टडी मटेरियल आप सभी लोग जो है यहाँ पर मिस आउट कर रहे हो। तो जेआरएफ अड्डा की एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए और फ्री में यूट्यूब की क्लासेस का स्टडी मटेरियल एक्सेस करिए। साथ ही पेपर वन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और पेपर वन की क्लासेस आपको 13,999 में यहाँ पर मिल रही है। टेस्ट सीरीज पेपर वन प्लस पेपर टू आपको यहाँ पर मिल रही है। हैंडबुक आपको यहाँ पर मिल रही है पेपर वन प्लस पेपर टू, और क्रैश कोर्स आपको यहाँ पर मिल रहा है जिसमें फुल PYQ सॉल्यूशन के साथ साथ आपके लिए सभी एक कहते हैं एंड मोमेंट रिवीजन अवेलेबल है। ये पूरा कंप्लीट पैकेज आपके लिए है। साथ ही पेपर टू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अगर सिर्फ आपको चाहिए तो 9,999 में आपको मिल रहा है हैंडबुक के साथ। ये भी एक अच्छा ऑफर है आप सभी के लिए, खासकर जो लोग पेपर टू मुझसे पढ़ना चाहते हैं। आज के टॉपिक पर बात करते हैं। जी हाँ, अब्राहम मास्लो। ऑब्वियसली मोटिवेशनल एडमिनिस्ट्रेटिव थॉट की अगर हम बात करें तो अब्राहम मास्लो का सबसे पहले नाम आता है। ठीक है, तो देखो मास्लो ने ह्यूमनिस्टिक बिहेवियर की अगर बात करें तो ह्यूमनिस्टिक जो बिहेवियर है या फिर ह्यूमनिस्टिक अप्रोच जो है किसी ऑर्गेनाइजेशन में, उस पर बात करिए जहां पर कि अगर देखा जाए कि मोटिवेशन कैसे, मोटिवेशन की जो साइकोलॉजी है, मतलब मोटिवेशन का जो एक तरीके से साइकोलॉजी के अंदर मोटिवेशन, मनोविज्ञान के अंदर मोटिवेशन क्या काम करता है एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी के अंदर, इसकी बात का पता किसने लगाया है? अब्राहम मास्लो, जिन्होंने इस चीज पर बहुत काम किया है और वाइडली अपने थॉट्स जो है इन्होंने प्रस्तुत किए हैं। इनके कुछ मेजर काम के ऊपर बात कर लेते हैं। 1943 में इनकी जो फेमस एक पब्लिकेशन की बात करें तो नीड ऑफ हायरार्की जो है इनकी 1943 में पब्लिकेशन हुई थी। सबसे इंपॉर्टेंट बुक मोटिवेशन एंड पर्सनालिटी 1954, रिलीजियस वैल्यू पीक एक्सपीरियंसेस 1964, टुवर्ड्स साइकोलॉजी 1968, साइकोलॉजी ऑफ साइंस 1966, जो स्टार मार्क कर रही हूँ एटलीस्ट वो तो याद करिए, यूप्सियन मैनेजमेंट 1965, न्यू नॉलेज इन ह्यूमन वैल्यूज 1970। ये सारे इसके इनके जो वर्क है, जो इंपॉर्टेंट वर्क है एटलीस्ट जो मैंने मार्क करे उनको जरूर पढ़िए, ये आपके पेपर्स में पूछे जा चुके हैं। नीड हायरार्की की बात कर लेते हैं। क्या है जो अब्राहम मास्लो की नीड हायरार्की है? तो देखो अब्राहम मास्लो कहते हैं कि ह्यूमंस की, लोगों की कुछ नीड्स होती हैं जो उनको सेटिस्फाई करनी होती है। कहने का मतलब जो लोअर नीचे के स्तर की नीड होती है, जैसे ही वो सेटिस्फाई हो जाती है तो वो उच्च स्तर पे आ जाते हैं, अगली नीड पे आ जाते हैं। यानी कि जैसे मान लो 5 लेवल है, 5 4 3 2 1। अगर इंसान एक सीढ़ी पे चढ़ गया तो वो बार बार एक ही सीढ़ी पर थोड़ी ना चढ़ता रहेगा। एक बार एक सीढ़ी कंप्लीट कर ली तो अब वो ऊपर जाने की कोशिश करेगा, अब उसकी इच्छा ऊपर जाने की है, खाली वही जगह रहने की थोड़ी ना होगी, है ना? कि पहले मेरे पास रोटी नहीं थी, मैंने रोटी ले ली, फिर मेरे पास अब मकान नहीं है तो मैंने मकान ले लिया। अब अगर एक बार मकान ले लिया तो बार बार मकान ही थोड़ी ना लेता रहूंगा, बुरा सीन है। अगर एक बार गाड़ी ले ली तो बार बार गाड़ी थोड़ी ना लेती रहेंगे। तो वही है, सिंपल सी बात बोली है कि अगर एक नीड सेटिस्फाई हो जाती है तब इंसान अपनी दूसरी नीड को फुलफिल करने के लिए जंप हो जाता है। अकॉर्डिंग टू मास्लो ह्यूमन बींग्स जो है वो एक ऑर्गेनिज्म है जो एक नीड को सेटिस्फाई करने के बाद दूसरी नीड पर चले जाते हैं, यानी कि उनको मोटिवेशन फैक्टर चाहिए ही होता है। एक नीड दूसरी नीड की तरफ जाती है, एक जो कहते हैं ना भूख जो है वो दूसरी नीड, वो भूख सेटिस्फाई हो जाती है तब दूसरी इच्छा जो है वो जाग उठती है। तो ये अब्राहम मास्लो ने बताया है। उन्होंने नीड हायरार्की को इस तरीके से असेंडिंग ऑर्डर में लगाया है। सबसे पहले यानी कि लेवल 1 की अगर मैं बात करूं तो फिजियोलॉजिकल नीड, यानी सिंपल सी बात है, रोटी कपड़ा और मकान वाली नीड होती है। जब ये सेटिस्फाई होता है, यानी कि इंसान की सबसे बड़ी चीज क्या होती है कि भूख, उसकी भूख कैसे शांत हो, है ना? खाने को रोटी कैसे, हम क्या बोलते हैं, बेसिक नेसेसिटीज जो होती हैं, जो हम कमाना चाहते हैं, सबसे पहले इसी चीज के लिए खाना कमाना चाहते हैं कि भाई हमारा क्या बोलते हैं कि खाना सॉर्ट हो जाए, है ना? आदमी 2 वक्त की रोटी के लिए कमा रहा है, तो वही नीड की सबसे पहली नीड आती है, फिजियोलॉजिकल नीड। उसके बाद सिक्योरिटी नीड या फिर आपकी सेफ्टी नीड, आपको किसी और से खतरा ना हो, आप जो कमा रहे हैं वो जान माल का खतरा आपको ना हो। ठीक है, आपके पास क्लोथिंग शेल्टर, आपके पास छत हो जाए। एक कहते हैं ना, अगर कम से कम एक घर है तो आप उसमें ताला मार के अंदर सो सकते हैं, है ना? कोई आपके प्रॉपर्टी में दखल नहीं दे सकता। तो सिक्योरिटी नीड नेक्स्ट आती है। देन आपके बिलव्ड लव्ड वंस या फिर आपकी अफिलिएशन नीड्स, आपके रिश्ते, आपके दोस्त जो हैं, उनके साथ जो आपकी नीड्स होती है, जो आपके रिलेशनशिप्स होते हैं,
ठीक है, वो आपकी इस पोर्शन में आ जाती है, आपकी नेक्स्ट जो नीड होती है। आगे बात करें, एस्टीम नीड्स, ये आपकी वर्चस्व की नीड है, आपकी पावर की नीड है, सेल्फ कॉन्फिडेंस की नीड है, आप यहाँ पर पोजीशन चाहते हैं, प्राइड चाहते हैं, तो यही नीड्स जो है अब्राहम मास्लो ने बताई। और लास्ट कि जब इंसान कहते हैं ना मोक्ष प्राप्ति की तरफ चलता है, जब उसने लाइफ में सब कुछ कमा लिया होता है, अब वो आगे बढ़ रहा है और अब जो है वो लोगों को भी बोल रहा है कि भाई आप जो इस चीज को अकॉम्प्लिश, मतलब एक तरीके से मोक्ष की तरफ बढ़ो, ये तो सिर्फ कही हुई बातें हैं कि इंसान मेहनत करता है। जब इंसान को सब कुछ मिल जाता है ना, तो एट द एंड उसको आत्मबोध जो है वो होने लग जाता है, ठीक है, जिसके अंदर उसको ये सारी चीजें मैटर नहीं करती है, जिसके लिए ये सारी चीजें मैटर नहीं करती है। तो जिसके लिए ये सारी चीजें मैटर नहीं करती है, ठीक है, तो ये सब चीजें हैं आपकी, इसको समझना। आगे बात करते हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, अ टर्म दैट वाज कॉइन्ड बाय कर्ट गोल्डस्टीन, इंपॉर्टेंट है, पीवाईक्यू में पूछा गया है। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन जो टर्म है वो टर्म कॉइन करी गई है गोल्डस्टीन के द्वारा, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, पीवाईक्यू में पूछा गया है, ठीक है। तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन वही है जो आपकी मोक्ष प्राप्ति वाली नीड है और उसको कॉइन करा गया है, उस टर्म को जो है खोज करने वाले जो थे वो गोल्डस्टीन के द्वारा करी गई है, ठीक है। और जो डिजायर होता है सेल्फ फुलफिलमेंट का, एक्चुअलाइजेशन का, मीनिंगफुल लाइफ का, कि हाँ भाई आत्मबोध होता है, ये मतलब सिंपल सी बात अगर मैं बोलूँ ना आपको मोटे शब्दों में, तो ये पोस्ट रिटायरमेंट वाली पीसफुल लाइफ का आत्मबोध है, ठीक है। जब इंसान ने सब कुछ कर लिया होता है, जब वो ज्ञान बांटता फिरता है, जब हम बोलते हैं ना हमारे बड़े बुजुर्ग हमें समझा रहे होते हैं, पर हम क्या बोलते हैं कि खुद तो कर लिया अब हमें समझा रहे हो, तो वो वाली चीज है, ठीक है। ये एस्टीम नीड्स, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स, ये सेम ही इसको लेवल वाइज जो है अब्राहम मास्लो ने बांटा है और उन्होंने इन सभी चीजों का वर्णन किया है मोटिवेशन साइकोलॉजी एडमिनिस्ट्रेटिव थॉट में, ठीक है। ये सारी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ इनके लेवल्स की बात कर लेते हैं। देखो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन हमने फर्स्ट से शुरू करा था, सबसे पहले फिजियोलॉजिकल नीड्स आ जाती है, एयर वाटर फूड शेल्टर। दूसरी सेफ्टी नीड्स आ जाती है, सिक्योरिटी एम्प्लॉयमेंट, है ना, कमाने की इच्छा, प्रॉपर्टी की इच्छा। तीसरी आपकी फ्रेंडशिप यानी रिलेशनशिप, फैमिली, सेंस ऑफ कनेक्शन, इंटीमेसी, ये सारी आपकी चीजें आ जाती हैं। फोर्थ आपकी रिस्पेक्ट, सेल्फ स्टीम, प्राइड, स्टेटस, रिकॉग्निशन, इन सब की नीड आ जाती है। फिफ्थ की भाई अब सब कुछ पा लिया है, अब जो है और क्या ही करूं, है ना, तो वो आपकी एक तरीके से सेल्फ एक्चुअलाइजेशन हो जाती है, आत्मबोध, अब किसी चीज की जरूरत नहीं है, बस मैं तो एक जिंदगी पीसफुल लाइफ, सरल लाइफ जीना चाहता हूँ, तो ये वो वाली सिचुएशन होती है। यही नीड हायरार्की है, यही नीड हायरार्की है जिसका वर्णन अब्राहम मास्लो ने किया है और जो हमारे पीवाईक्यू में पूछा जाता है। आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया हो, काफी डिटेल्ड तरीके से कॉन्सेप्ट बताया है मैंने, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, और ये कॉन्सेप्चुअल क्लास थी आप सभी के लिए अब्राहम मास्लो के ऊपर। पीडीएफ आपको मिल जाएंगे यूट्यूब पर, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, ऑल द बेस्ट। 8 बजे हमारे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के सेशंस होते हैं। पीवाईक्यूज जो है आपको पीवाईक्यूज बोल रही, टेलीग्राम लिंक आपको मिल रहा है यहाँ पर, और पीवाईक्यूज भी मैंने बहुत सारे करवाए हुए, जिसको सॉल्व करना है जाकर कर सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल, तो हमारे टेलीग्राम लिंक ये रहा, आपको सारी की सारी अपडेट्स इस पर मिल जाएंगी। इसी के साथ हमारी इंपॉर्टेंट चीज आपको एक बात बता दूं कि आने वाले सेशंस जो हैं बहुत डेडिकेटेडली होने वाले हैं न्यू टॉपिक्स के साथ, और काफी चीजें इसमें मैं नया लेकर आने वाली हूँ अप्रैल फर्स्ट वीक से आप सभी के लिए, तो बने रहिए। और जिसका भी पुराना बैकलॉग बचा हुआ है वो कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। जो बचा हुआ है, जिसका भी स्टडी मटेरियल, जो भी चीज बची हुई है वो कंप्लीट करके रिवीजन पे आ जाइए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग सेशन। पसंद आया तो लाइक करिए, ठीक है, और शेयर करिए ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की क्लासेस यहाँ पर चल रही हैं। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।